हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। सभा के जहाँ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और आज मैं उठ गया हूँ सुबह जल्दी से, क्योंकि मम्मी पापा को छोड़ने जाना है। मेरी आँख भी नहीं खुल रही क्योंकि रात भर सो भी नहीं पाया हूँ। अभी चलते हैं और छोड़ के आते हैं। चलो भाई, चलो चलो, दादी जा रही, चलो। आज अम्मा पापा के जाने का टाइम आ गया था और इस बार अम्मा बहुत ज़्यादा रो रही थी। ऑब्वियस सी बात है, हैदर को छोड़ के जाना उनके लिए इस बार थोड़ा मुश्किल था। तो अभी ये लोग पहुंच गए थे क्रॉफर्ड मार्केट। मौसम कितना प्यारा हो रहा था और यहाँ पे आना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अम्मा पापा के लिए और हम सबके घर के लिए ड्राई फ्रूट्स देने थे और यहाँ पे सबसे अच्छे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड, अभी हम लोग पहुँच गए हैं स्टेशन। ले लो मामू, तो पैसे ले। 100 के हैं, 100 तुम्हारे, 100 उसके। तुम दोनों लोग अपना वहाँ पर जाना आराम से। जब सोना होगा तो ऊपर एक लोग चढ़ जाएगा, तुम आराम से सो जाना। यहाँ नहीं चलाएंगे, तुम नीचे सो जाना। कंबल ओढ़ लेना, लेकिन आज कंबल जरूर। धुल के कंबल आते हैं, नहीं बड़ा पची अगर आप सीढ़ी जाती तो फिर मोरे कम्बल में आके घुसी। चलो हम लोग निकल रहे हैं। ठीक है अम्मा, चलो अपना ख्याल रखना। अच्छे तरह चलो मम्मी, चलो हाँ जा रहे हैं। ठीक है मम्मी, चलो मम्मी। तो फ्रेंड, अभी हमने बैठा दिया मम्मी पापा लोगों को, अपन लोग चले गए। इंशाल्लाह फिर आएंगे। तो बस अब चलते हैं। फैसल को ही बहुत दिन से घुमाना था मरीन ड्राइव और सब जगह, लेकिन जा नहीं पाया, तो इसलिए उसको भी आज घुमा देते हैं। खुश? हाँ खुश है। तो बस चलते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो फ्रेंड, अभी हमने मम्मी पापा को छोड़ दिया। अभी हम लोग खा रहे हैं खाना, क्योंकि हमने सुबह कुछ खाया नहीं है। फ्रेंड, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया। अब चलते हैं हैदर के लिए सामान लेने। इसके लिए हमें कुछ सामान लेना है मदर केयर से। तो उसके लिए वाइप और डिटर्जेंट वगैरह, उसके कपड़े धुलने का सामान, तो वो वहाँ से लेंगे, फिर चलेंगे। मैं ले रहे हैदर के लिए बेड कॉट। तो अभी हमने ये वाला पसंद किया है। मैट्रेस भी चाहिए रहेगा ना, ये सब कुछ चाहिए, हर चीज़। तो इसमें बम्पर भी आएगा, सर बम्पर आएगा। ये जौन सा कॉट हमको पसंद था वो वाला तो नहीं मिला, उसका फ्रेश किचन के पास नहीं है। तो उन्होंने बोला कि 1 वीक के बाद उन लोग घर में डिलीवर करवा देंगे। वो आता है भोपाल से। अभी हम यहाँ से बिलिंग करवाते हैं और इंशाल्लाह 1 हफ्ते बाद उसका बैग भी आ जाएगा। अभी हम सोच रहे हैं कि फैसल को शॉपिंग करवा दी जाए। बोल भाई, एलवी की टी शर्ट लेगा कि बैलेंसियागा की लेगा? उससे भी ऊपर कुछ है तो वो लेंगे। तो फ्रेंड, अब सारे काम हो गए हैं, चलते हैं घर, क्योंकि अब आ रही है हैदर की याद, क्योंकि सुबह से आज उसको देखा नहीं है। सारे काम मैंने खत्म कर लिए आज, और आज हमारा रेस्टोरेंट भी बंद है, तो भी थोड़ा सा रिलैक्स है, क्योंकि फिर एक दिमाग वहाँ भी रखा रहता है। हम लोग सुबह के निकले, अब घर पहुँचे हैं। आप लोगों ने क्या किया? दिन भर घूमने फिरे और क्या करेंगे। सबसे पहले बेबी का सामान ये, इसको सामान ये, ठीक है। हाँ है बल्वा, ये ये डिटर्जेंट, ये सब बहुत ज्यादा भी यूज हो रहे हैं। और इसके लिए वाइप्स ले लिए, ठीक है। अरे लिए फ्रूट्स वगैरह थोड़े ले लिए थे वहाँ से प्रॉफिट से। ये अच्छी लीची मिल गई थी। आग बंद करो, बहुत दूर जो है जाना पड़ा हमको लेने के लिए। आग बंद कर। जामुन, बोलो तो पहले। चेरी फुल। ओह जामुन, मुझे जामुन से ही खुशी मिलेगी। इस प्रेगनेंसी के टाइम आप लोग कहते थे जामुन नहीं खाओ, जामुन नहीं खाओ, तो मैंने बहुत सब्र किया। अब मुझे लग रहा है मैं सिर्फ जामुन ही जामुन खाओ। अब पता नहीं अब नुकसान करता है कि नहीं, आप लोग बताना। लैक्टेशन वाले आए थे, वो बता रहे थे कि कुछ भी खाने से फर्क नहीं पड़ता है। ये डॉक्टर्स कहते हैं सर्दी जुकाम होने पे, मतलब मैं कुछ खाऊंगी उससे बेबी पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग बताना किस चीज से पड़ता है या नहीं पड़ता, क्योंकि इस चीज में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। तो इस चीज का आंसर शायद एक्सपीरियंस वाले ज्यादा दे सकते हैं। घर वालों को लगता है फर्क पड़ता है, और आप लोग बताना। एक चीज और है, क्या? बताओ क्या हो सकता है। झूठ बोल रहे हो? सच बोलो। क्या करूँ? चल भी झूठ देख लिया क्या? इन दोनों ने बता दिया। तुम्हें क्या कहूँ, कृष्णा और तुम लोग इतने बड़े बेकार। हमने नहीं बताया, हमने नहीं बताया। इनसे बोला कुछ लेके आया और वो क्या बोला? वो पानी पूरी हर बताया नहीं तो। थैंक यू, तुम लाए, बहुत बड़ी बात है। भाभी थोड़ा झूठ भी नहीं बोल सकती। फैसल की भी देख लो अभी, उसने अपने पसंद की चीजें ली हैं। लेकिन जलील बहुत करता है भाभी दिलाने के बाद। तो ना हमारा भाई छोटा भाई, बुरा नहीं लगता। लेकिन वो इतना जलील होने के बावजूद भी जलील नहीं होता।
तो अंकित को क्या बोलूँ, मामा बोलूँ कि चाचा बोलूँ? क्या है ये, क्या है? वो तुम बोले क्या है ये? भाई बोलती तो बहन लगेगी। हाँ मामा लगूंगी। हाँ मामा, तो उसके मामा मामी लेके आया। तो आज मामा मामी उसके मिलने आए ऐसे हाँ। पहली बार। तो बस मैं पहले ही आ जाता, ये बोले नहीं साथ मेरे में बगल में जाओगे। हाँ बोला कि नहीं अच्छा किया, तो उसके टॉय आए। अभी धीरे धीरे समझे। दिखाती है। कुछ खाया पिया? हाँ समोसा खाया। तो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। आज कल ऐसे ही बस ब्लॉग बनते हैं। लोग आ गए अस्पताल से दिखाने। क्या बोली डॉक्टर? दवा दे दिए? हाँ मेडिसिन देते हैं। तुम्हारा भी हो गया? चलो अल्लाह का शुक्र है। अम्मी आप ठीक हो? आप क्यों इतनी चुप चुप हो? नहीं सब किस रहा है बस। और तुम क्या कर रही हो फोन में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो हेलो फ्रेंड, अभी हुआ है मेरी मॉर्निंग, यानी अभी दिन के हो रहे हैं 2:30 और मैं आज सुबह सोया था करीब मेरे ख्याल 7 बजे सोया हूँ, क्योंकि रात भर रहता है बच्चा, तो मैं सवा हम लोग रात भर जागते हैं। उसके बाद सुबह फिर जब 1-2 घंटे के लिए सोता है तो नाजा खाया लोगों के पास उसको देते हैं कि थोड़ा वो बाहर से सोए आराम से, हम भी थोड़ा 1-2 घंटे की नींद पूरी करें। और सबसे बड़ा जो आज हमें झटका लगा है वो ये लगा है कि आज हमारी जो आंटी थी खाना बनाने वाली वो चली गई, क्योंकि उनकी बेटी क्यों है ना, तो उनकी बेटी की भी बच्चा होना है, तो उनका वो भी शायद हॉस्पिटल में ही एडमिट है। तो दिन की शुरुआत आज टेंशन से हुई है। हो गई सुबह? हो गई। नाश्ता हुआ? इन्होंने कर लिया होगा नाश्ता। देख सही है ना? नहीं वो चली गई अब छोड़ के। चलो कोई बात नहीं, तुम नाश्ता नाजा खाना से बनवा लो अपना, ठीक है? इसका नाश्ता हुआ नहीं हुआ? चल रहा है नाश्ता? इसका नाश्ता भाई होता ही रहता है। कभी हमारा हुआ नाश्ता? देखो इन सब ने नाश्ता कर लिया टाइम से, बताओ। तो वो अपने टाइम से उठ गए। क्या खाया? चाय बिस्किट। भैया रिक्वेस्ट है, तकिए मेरी मत लेना आज से। तुम लोग तकिए मेरी उठा ले। अब मैं सुबह 5 बजे तकिए ढूंढूं, तकिया है कहाँ मेरी? कौन ले गया? तुम ले गए? अब मत लेना तकिया। जो तकिया मेरी लेता है मुझे उससे बहुत चिढ़ हो जाती। तकिया मत लो मेरी, क्योंकि तकिया के चक्कर से मेरे फिर यहाँ पेन होने लगता है। यहाँ पे मैं अपनी जगह ट्रेन में तक लेके जाता हूँ। ट्रेन में, हाँ सोचो ट्रेन में। मिलते हैं फ्रेंड नाश्ता जब होगा तो। नाश्ता ले आई, थैंक यू। सनी भूल गए थे, बेड पे बैठ के खाने लगे थे, फिर अम्मा ने मना किया था ना बेड पे नहीं खाना है। बेड पे बैठ के खाना मत खाइए, ये बेबरकती काम है, अच्छी चीज नहीं है ये। अभी लेकिन मैं कभी कभी खा लेती हूँ, मुझे भी मजबूरी है नीचे तुम्हारी बैठने के लिए अभी। मना किया है। तो प्लीज अवॉइड करिए। मधाम में कभी बेड पे खा लेती। मधाम में हाँ पर अब तमीज में खाएंगे बैठ पे। फ्रेंड्स अभी दिन के बाद हम लोग अभी मिल रहे हैं। भाभी आ चुकी हैं घर अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते, उनका कंफर्ट भी जरूरी है, तो सब 1-1, 2-2 करके जा रहे हैं। अभी खाला लोग मिल आई हैं। मैंने भी भाई को कॉल करके पूछा हम आ जाएं, तो भाई ने बोला अभी वो खाना खाइए दीपी तो आ जाओ। तो हमने कहा अभी चले जाते हैं। तो फिर अभी सनी इत्तेफाक से जिम में है, तो अभी मैं अकेली जा रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि हम लोग लेट जाएं। मतलब मैं समझती हूँ मेरा तो नॉर्मल मतलब ये वाला ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें अपना कंफर्ट चाहिए होता है। फिर उनकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, तो उनका आराम ज्यादा जरूरी है। सब उनसे दूर से मिलते रहेंगे, लेकिन इतने दिनों से देखा नहीं है तो मन कर रहा है। मैं भी आ गया हूँ नीचे से, मैं जिम से आया उसके बाद सबा थी भाभी के यहाँ पे, तो अभी हम दोनों लोग देख के आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भी वो ठीक है, बहुत हिम्मती हैं, और देख के उनको अच्छा लगा, क्योंकि इतना सब कुछ करा के आने के बाद जैसे वो टहल रही है, चल फिर रही है, तो मतलब एक हिम्मत और एक पॉजिटिवनेस जो इंसान में होती है ना, वो उनमें बहुत ज़्यादा है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक है, आप उनके लिए दुआ करें। हंस रहा है। पिछले 4 दिन से हम लोग लगे हैं कि मामी सेवई कौन बनाए, कि मामी कौन बनाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मसला चल रहा है। भोपाल में बोलते हैं उसको कुछ और, जो हमें पता नहीं। तो नाजा कल हमने पूछा कि बना लोगी कि मामी सेवई, तो बोल रही हम नहीं बना पाएंगे। कि मामी सेवई क्या नहीं बना रही हो? कि मामी से वही मुझे नहीं आती बनाना। बता। अम्मी के मामी से वही कोई मुसाफिर बोलते हैं। हाँ तो वो तो बना दे। तुम तो मोदा से हो। मोदा की मामी से वही मोदा हमें बोलते हैं। हाँ। हम नहीं जानते। अब भोपाल में मुजाफिर बोलते हैं। दूध से वही पापा के लिए बना देंगे लंबी वाली, उसका मुजाफिर बनता है। ठीक है, हम लेके आज आते उसका हैं। तो बना देंगे हम। ठीक है, आज मुसाफिर बना देंगे। बनाते हैं, सबको बनाते हैं। बोल के दिखाई तो सारे करेंगे ये कि मामी से भाई ये तो भी वो चांद वाले दिन से कि मामी से वही अब पता चला वो मुसाफिर है। मुजाफिर नहीं बोलती है कि मुजाफिर मामी से वही कभी नहीं हमने सुनी। मोदा में बोलती है। मुसाफिर मुजाफिर जो भी है उसमें भोपाली हो गई है मैं सेवई लेके आता हूँ। हाँ, नया नगर से लेके आता वो हूँ। बन जाएगा, वो तो बना भोपाली सारा भोपाली हो गया नाटक। वो तो बहुत बनाते, हम ही बनाते हैं अपने घर में। ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड अभी मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट, क्योंकि रेस्टोरेंट में बहुत कम टाइम दे पा रहा हूँ मैं। इनका देखो ये इनका डेली का काम है बिस्तर लगाना। वैसे इन लोग रात भर सोती नहीं है बिस्तर, लेकिन 11 बजे लग जाता है। सो जाते हैं, बहन नहीं सोती। अरे भाभी कह रही है कि अगर फैसल गाड़ी चलाए चला जाए, लोनावाला गाड़ी लेके जाएगा। बस लाइसेंस नहीं है, फिर कैसे गाड़ी चलाएगा? गाड़ी चलाने में थोड़ी लाइसेंस लगता है। तो कहे में लगता है? नहीं, पुलिस वाला गलत काम नहीं करने का, लाइसेंस नहीं तो गाड़ी नहीं चलाना है। तो एक काम करो, तुम चले जाओ ऑटो से। ऑटो से लोनावला। हाँ
घर नहीं चल जाए। फ्रेंड दिन में आज बहुत गर्मी थी और अभी मौसम इतना मस्त हो गया है। देखिए दिखाता हूँ आपको बाहर का। ये देखिए बारिश हो रही है और हवा चल रही है। हाँ भाई क्या हो रहा है? वालेकुम क्या हो रहा है? और अभी रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम हो गया। अच्छा अंदर फैमिली भी बैठी है भाई। फ्रेंड अभी अंदर कस्टमर बैठे हैं और मैं आज काफ़ी दिन के बाद आया हूँ रेस्टोरेंट में अंदर। हाँ भाई क्या बन रहा है? और फ्रेंड ये देखिए यहाँ हो रही है बारिश। रोहान की मम्मा क्या कर रही है? मम्मा कहाँ है? होम। अच्छा हो मम्मा होम। और ये हैदर क्या कर रहा है? निन्नी कहाँ है अभी? आजा जल्दी जल्दी। ये छुपी थी। फ्रेंड्स अब जब से कल से भाभी आ गई है तो अब थोड़ा घर में नॉर्मल माहौल लग रहा है। रोहान भी बहुत ज़्यादा खुश है और भाभी बहुत खुश है। अपने बच्चे के पास हर एक को खुशी मिलती है और जल्दी मतलब रिकवरी और अच्छा फील होता है। तो भाभी यही कह रही थी कि घर जाके सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि रोहान आसपास रहेगा। और अब रोहान ऊपर भी आने लगा है तो बहुत खुशी होती है। इस बीच में वो काफ़ी ऊपर आया ना तो और ज़्यादा मतलब और पहचानने लगा हम लोगों को, तो बहुत अच्छा लगता है। इसको नींद आ रही थी तो मैं इसको ठहला के सुला रही थी। इसकी आदत हो गई गोद में रहने की। निन्नी बेबी को निन्नी करा दे इसमें। फ्रेंड्स हैदर को झूले में लिटा दिया और वो सो गया। झूला बहुत अच्छा है, इसमें म्यूजिक भी चलता रहता है और अपने आप वो हिलता भी रहता है। और हम भी सोच रहे हैं कि आदत डाल दें क्योंकि झूले की, क्योंकि अभी तो घर में सब लोग हैं, फिर सब धीरे धीरे सब जाने लगेंगे। स्पेशली नाजा खाला वो चली जाएंगी, सारा चली जाएगी, महर चली जाएगी अभी कुछ दिनों में। मतलब जब से उनके स्कूल खोलेंगे, सारा का कॉलेज है, जितना कम गोदी मिलेगी उतना ज़्यादा अच्छा है आगे के लिए, क्योंकि फिर आगे काम ये सब भी स्टार्ट करना है। काम जिंदगी का एक पार्ट है फ्रेंड्स। चाहे जैसा खुशी हो या गम, काम कंटिन्यू करना ही पड़ता है। ये जो लोग समझते हैं ये उनके लिए है, क्योंकि वही उसी से मतलब फ्रेंड्स सारी इनकम होती है, उसी से सारी चीज़ें चलती है। एक फैमिली नहीं बहुत सारी फैमिलीज जुड़ी होती हैं। जब एक इंसान काम करता है उससे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, इसलिए काम करना लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हिम्मत रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तकलीफ होती है, सबको डर लगता है, सब रो भी लेते हैं, सब दुआएं भी कर लेते हैं, लेकिन लाइफ को है ना उसको चलाना है, उसको फुल स्टॉप नहीं लग सकता, क्योंकि अगर एक इंसान रुक गया उससे बहुत सारी चीज़ें रुक जाएंगी। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ लोग हैं जो कह देते हैं कि आपको उस टाइम पे व्लॉग नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन ये हमारा काम है, हमें व्लॉग बनाने पड़ते हैं क्योंकि हमारी सिर्फ अकेले की लाइफ नहीं जुड़ी है, हमारे साथ बहुत सारी फैमिलीज की लाइफ जुड़ी हुई है। जो समझते हैं, जो इतने सालों से हमारे व्लॉग देखते हैं, वो जानते हैं कि हमारी अर्निंग सिर्फ हमारे लिए नहीं होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम अपना अकेले कुछ कमाएंगे और अपने ही ऊपर खर्च कर लेंगे, सब कुछ जुड़ा होता है। अब ठीक है तबीयत? अभी ठीक है। चलो तुम्हारा ठीक? कॉलेज स्टार्ट हो गया? अभी कल से स्टार्ट हुआ। तुम्हारा कब से स्टार्ट होगा? डेट नहीं आई है, लेकिन एंड जुलाई या फिर अगस्त। आपके क्या हाल चाल है? मेरा सिर्फ अभी खाना और घूमना। सही बात है, खाना और घूमना। ये लाइफ सबसे बेस्ट। खाना तो फ्रेंड्स इस वक्त रात के 9 बज चुके हैं। 1 घंटा मुझे भी आराम से रेस्ट मिल गया है और सनी भी जिम करके आ गए हैं। नॉर्मल थोड़ी लाइफ वैसे वापस आ रही है। इंशाल्लाह धीमे धीमे आएगी। सबके लाइफ में चेंजेस होते हैं तो हमारी इसमें भी हुआ है। जिनके इनके नए बच्चे होंगे इंशाल्लाह वो भी सीखेंगे इस चीज़ को कि क्या ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे पहले मैं क्रिकेट खेलने जाता था, रात में नहीं जा पा रहा, ठीक है, बहुत सारा टाइम घर पे देने का ही मन करता है। आप जा सकते हो खेलने? नहीं जा तो सकते हैं, लेकिन उसके पास रहने का दिल करता है। सबके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह सबको ये नेमत से बहुत जल्दी नवाजे और उम्मीद करते हैं आप लोग सब जो हमने बोला था सीट साइकिलिंग और डॉक्टर का ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा वो करा रहे होगे। बाकी आप लोग के अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं अपनी पूरी जर्नी का जो है उस टाइम पे नहीं बता पाई, डर लगा रहता था कि समझ नहीं आता था कि क्या शेयर करो क्या नहीं करो। और लास्ट के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। वो जो लास्ट का 1 मंथ था वो बहुत मुश्किल था, आपको भी पता है, तो इसलिए कुछ भी नहीं बता पाए थे। लोग सवाल कर सकते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताती रहूंगी। और दुआएं तो हम सबके लिए जरूर करते हैं और अल्लाह सबको बहुत जल्द औलाद से नवाजेगा। सर यहाँ पे ईशा की नमाज पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हैदर जो है वो सो रहा है। और आप सबको हैदर का नाम अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और आप सबने इतनी ज्यादा उसको दुआएं दी, उसके लिए भी थैंक यू। तो फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी अभी ईशा की नमाज हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबने भी अपनी नमाज़ें पढ़ ली होंगी। नमाज बहुत जरूरी है। अभी पिछले कुछ दिनों से ना जिंदगी में बड़ा उथल पुथल से चल रहा है। अहमदाबाद में एयर इंडिया की जो फ्लाइट में कल जो हादसा हुआ वो बिल्कुल दिल दहलाने वाला हादसा था। मतलब उसको तो देख के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब सुना कल से मोबाइल में हम लोग वही चेक कर रहे हैं, बार बार वही चीज, वही रील्स आ रही है, सामने आ रही है। लेकिन खैर जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे, बस यही हम कह सकते हैं। जिंदगी में पता नहीं क्या चल रहा है आजकल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। इसलिए इंसान को अच्छे काम करना चाहिए। पता नहीं कब किस वक्त कहाँ मौत आ जाए, हमें किसी को कुछ नहीं पता। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा
कोई अपने घर जा रहा था, कोई अपने माँ बाप से मिलने जा रहा था, कोई अपने हस्बैंड से मिलने जा रहा था। खुशी खुशी लोग पहले से सेल्फी डाल रहे हैं कि हम यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मतलब कि उनकी ज़िंदगी की आखिरी फ्लाइट होगी, उनकी ज़िंदगी की कुछ आखिरी चंद लम्हे होंगे। कुछ भी नहीं सोचा था। मौत बरहक है, इसलिए इंसान को ज़िंदगी में अपने अच्छे काम करना चाहिए। हमें आपको किसी को भी नहीं पता कि कब, किस वक्त, किस घड़ी हमारी मौत कहाँ मुकर्रर है, हमें किसी को नहीं मालूम है। तो इसीलिए ना तो किसी का दिल दुखाएं, अगर किसी का दिल दुखाया है तो उससे जाके माफ़ी मांग लें, हर चीज़ कर लें, तौबा कर लें, ऊपर वाले से, भगवान से, अल्लाह से तौबा कर लें और हमारे हैदर को अपनी दुआओं में याद रखें। ये सेवई है, ये ड्राई फ्रूट्स, ये शक्कर रखी है, ये मावा रखा। पहले सेवई को घी में तलोगी, तुम रोज करोगी, जो भी जो भी करो। चाशनी करोगी, थोड़ा सा कलर डाल देना है। दावत तुम्हारी टाटा से तुम्हारी दावत तो होगी, करना भी चाहिए। डालना, बस 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 बस। अरे हम लोग भी दुबई की चॉकलेट बना लेते हैं। दुबई की चॉकलेट बहुत कुनाफा चॉकलेट होती है दुबई की, बहुत अच्छी होती है। जब कब बनाओगी? शानू भी बनाएगी वो। नहीं, वो हमारे काम की नहीं है। अच्छा, साबुदाना वड़ा। हाँ, जाने का टाइम और हमारे लिए एक बार और कोल्ड कॉफी। हमें सिखा भी देना साबुदाना वड़ा। हाँ। ठीक। थोड़ी देर के लिए बंद कर दे। बन गई बस। हाँ, इन लोग लगा रहे हैं PS5 तो मैंने कहा लगा ले तो सुबह खेल लेंगे, क्योंकि रात में लोग यहाँ सोएंगे। बोर होता रहता है तो इसके लिए रेहान हो गया। वहीं पे इसके साथ खेलेंगे। ऐसे इतनी इज्जत, मेहमान है, मेहमान को इज्जत नहीं मिलेगा। नहीं खा दे लो। नहीं करते हैं लो कृष्णा, तुम भी हम ले लेना। अच्छी है। मीठी कम है? हाँ मीठी कम है। तुम लोग ज्यादा मीठा खाते हो। चलिए भी, तुम भी। हम लोग मीठा खाते हैं नॉर्मल, और तुम लोग मीठा सूंघती हो भाई। तो मैं ले खाओ 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 सेवई, कीमा में सेवई, पर वो बहुत ज्यादा है। बिना मीठे कीमा में सेवई खाओ। पसंद करती है, पर इतना ज्यादा भी नहीं। उसी में डाल देना अगर। जीती नहीं खाना है, उतनी कम कर हाँ देना। ठीक है। बस PS5 की अच्छी सीडी तो होनी चाहिए। मैं सोची थी होता हुआ कोई अच्छा गेम, रेस वेस होती होगी, कार चलती होंगी, एक आदमी दिखता है और पूरा पानी दिखता है, अकेला आदमी खुद ही लड़ रहा है। GTA 5 मतलब वो आदमी खुद ही लड़ रहा है, खुद ही कूद रहा है, खुद ही मर जा रहा है, अपनी मर्जी से जिंदा भी हो जा रहा है, उसे कोई हराने वाला नहीं हो। किसने चालू किया? फैसल ने। इंजीनियर है भैया। बताओ तो आगे। उनको मालूम ही नहीं है, अरे बड़ा उनको बढ़ाना ही नहीं मालूम करता नहीं है। और यहाँ ये वाली तुम गाड़ी को मार दिए ले। अरे दीवार मार के कहाँ घुसी जाए। दिन से तौलिया छूटा हुआ मेरा। कहाँ था छूटा हुआ है? फ्रेंड्स, ब्लॉग का एंडिंग ही लिया था, अब नेक्स्ट डे इस ब्लॉग की एंडिंग हो रही है। तो जो लोग ब्लॉग ध्यान से देख रहे हैं उनको समझ आ रहा होगा कि एक वीक में एक ब्लॉग बन पा रहा है, लेकिन लाइफ जो है वो चेंज हो गई है और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा न्यू है, क्योंकि जो नई माँ बनी है और जो माँ है वो समझती होंगी कि एकदम चेंज लाइफ का आता है, तो थोड़ा सा नहीं, काफ़ी एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो अभी हैदर सो रहा है, आज से हमने उसकी मालिश वाली भी रखी है नहलाने के लिए, क्योंकि अभी घर के बड़े थे, मतलब सनी की अम्मी थी, मतलब हैदर की दादी थी, तो वो नहलाने में सब वो कर रही थी, नाजा खाया लोग थी। अभी क्या है कि लोग सब चले जाएंगे, उसके बाद मुझे बहुत डर लगता है कि कैसे मैं कुछ, मतलब वो रोता है ना तो मुझसे नहीं देखा जाता है। तो अब ये चीज़ों को ना मुझे अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। काफ़ी चीज़, जैसे उसके नेल्स बहुत बड़े हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे काटूं, इतना ज़्यादा मेरे अंदर डर बैठा है। तो वो धीरे धीरे वक्त के साथ दूर होगा। डॉक्टर्स मालिश के लिए मना कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मालिश ज़रूरी है, ऑयल मना कर रहे हैं। तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है एक नए पेरेंट्स को कि हम बच्चे के रोने के बारे में सोचें या उसके आगे के बारे में सोचें। तो आप लोग भी सजेस्ट करना कि क्या अच्छा होता है, क्या सही, क्या गलत होता है बच्चे के लिए। मालिश के बाद एक चीज़ तो मैंने नोटिस की है, मालिश और नहलाने के बाद वो बहुत अच्छे से सोता है, जैसे अभी भी सो रहा है। तो मुझे आराम से टाइम मिला तो मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ। बैल्कनी में आ गई हूँ फ्रेंड्स। पता है बैल्कनी में आने तक का टाइम नहीं मिलता, 2 दिन बैल्कनी में भी नहीं आते, क्योंकि थोड़ा देर भी टाइम मिलता है तो लगता है लेट जाओ, कमर सीधी कर लो, क्योंकि मेरे भी स्टिचेस धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। लाइफ ना फ्रेंड्स एकदम चेंज हो जाती है, एक माँ के लिए बहुत नया एक्सपीरियंस होता है, तो ऐसा मेरे लिए भी है। ऐसे टाइम पे ना आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हो, खुश भी हो रहे हो, और हमारी पूरी फैमिली को आपने हमेशा सपोर्ट किया है और ऐसे टाइम पे किया है, तभी इतनी मुश्किलों से हम लोग निकल के आए हैं और अभी आप भाभी को ही देख रहे हैं। मतलब
आपकी दुआएं नहीं होती ना तो पता नहीं क्या होता। बहुत हिम्मत मिली आप सबसे, हर चीज मिली। और फ्रेंड्स बस इस बार मैं एक चीज के बारे में आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा टाइम चल रहा है फ्रेंड्स, मैंने सोचा नहीं था कि इस टाइम भी कुछ लोग हैं जो नेगेटिव बातें करेंगे। मैंने नहीं सोचा था और ना ही मैं चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग जिस फेज से निकल रहे हैं तो हम नेगेटिविटी की बात नहीं करना चाहते। लेकिन जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं और जो लोग जानते हैं, जो लोग समझते हैं, तो मुझे लगता है कहीं वो भी इन लोगों की बातों में बिलीव तो नहीं करेंगे, कहीं वो तो नहीं मान लेंगे। ऐसा मेरे मन में आता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो पूरा 1 महीने का पीरियड है ना, ये हम सबके लिए बहुत मुश्किल भरा गुजरा। इधर के होने से पहले से बहुत ज्यादा ऐसा टाइम चल रहा था कि भाभी की न्यूज पता चली थी, साथ में हमारा भी डिलीवरी का टाइम था। वो टाइम से मेरे लिए भी अलग ही सिचुएशन थी जो मैं आपको बता नहीं सकती। जब हैदर हुआ था ना, हम बेड पे थे। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मुझे इसकी ज्यादा फिक्र थी कि भाभी का पेट स्कैन नॉर्मल आया है कि नहीं आया है। आज मतलब भाभी भाई होते या कैसे वो इस चीज को वो आज मतलब बहुत सारे इमोशंस आपके मन में चलते हैं। मैं क्या फील कर रही हूँ आपने देखा होगा, मैं बहुत कम आके ये सारी बातें डिटेल में बताती हूँ। और बहुत टाइम से मैंने जो लोग हम लोग के खिलाफ गलत वीडियो बनाते हैं, झूठे वीडियो बनाते हैं, गलत बातें फैलाते हैं, बहुत हम कम आके इन बारे में सफाई देते हैं, क्योंकि उन लोगों का काम है। लेकिन चलो अल्लाह ने उनको इसी चीज का रिस्क दिया है। अगर वो हमारा नाम यूज करके पैसे कमा रहे हैं तो हमें खुशी है, ठीक है। अब हमने इस बारे में सोचना छोड़ दिया तो उनका ही भला हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी में कुछ नहीं रखा हमने। अभी ये सिचुएशन लाइफ में घर में हम देख रहे हैं तो हमने ना अब हमें गुस्सा आना भी बंद हो गया है। तो ये सब झूठे वीडियोस हैं फ्रेंड्स, जो इनका वीडियोस देखते हैं तो मैं आपको बस ये बता दूं, ये लोग सब झूठ बोलते हैं। ये लोग सिर्फ अपने व्यूज के लिए ऐसा टाइटल डालते हैं, लेकिन जो हमें चाहते हैं। इसलिए आप मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में इस बारे में बोलना चाहती हूँ। जिनको नहीं पता उनके लिए कि जब बच्चा होता है ना 7 डे पे उसका अकीका किया जाता है। ये हुजूर पाक ने बोला हुआ है, मतलब हमारे इस्लाम में आया है, अल्लाह ने बोला है, सुन्नत है। 7 डे पे वो बहुत जरूरी होता है और अकीका बहुत ग्रैंड भी होता है और हर चीजें होती है, लेकिन वो करना जरूरी था। उसमें भाई और भाभी यहाँ पे थे, लेकिन हमने व्लॉग में नहीं लिया था क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको आवाज आएगी। नहीं, भाई को लिया था हमने। हाँ, भाभी को नहीं लिया था। अम्मा ने बोला था देखो बेटा मामी आ गई है, हैदर से बोला था। सोचे कि बता ही रही हूँ तो एक बार बता दूँ कि इसके आगे फ्रेंड्स हमारी फैमिली की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम लोग आके किसी बात की सफाई दे। और उसके बाद जब नेम रिवील था फ्रेंड्स, नेम रिवील हम अगर आप पता है जो लोग वीडियो पूरे देखते होंगे ना तो उनको तो पता ही चल जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। इनको नहीं देखना है, वो बढ़ा के देखते हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ कमी निकले और हम जाके बोले। नेम रिवील फ्रेंड्स हम आपको ये बता दें कि हमने आपको बताया था इससे पहले, नेम रिवील से पहले व्लॉग में, कि हम नेक्स्ट डे नेम रिवील करने वाले हैं। क्योंकि जब भाभी घर भी आ जाएंगी तो हम उन्हें ऊपर नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उनकी सेफ्टी, उनका आराम, उनका इन्फेक्शन ना होना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ना कि वो हमारे कोई चीज में शामिल हो। तो इसीलिए हमने ये कहा था कि अभी भी देखिए हम लोग एक एक करके उनसे मिलने गए थे, क्योंकि हमें डॉक्टर ने उनको इन्फेक्शन से बचने के लिए कहा है। हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वो हम उनको यहाँ शामिल कर लें। अगर हम उनको यहाँ बुला भी लेते, वो आ भी जाती, तो उसमें भी हमें कहा जाता है कि आपने उसमें दीपिका को परेशान किया। हम नीचे जाके करते सारे लोग तो भी गलत था, क्योंकि सारे लोग वहाँ इकट्ठा होते तो भी इन्फेक्शन का डर था। और नाम नॉर्मली हमें बताना था आप सबको। हैदर के दादा दादी जा रहे थे, इसीलिए बस रिलैक्स आराम से। हाँ, तो इसलिए हमने नेम रिवील किया ना, ज्यादा वो लंबा नहीं करना था कि भी हम नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि क्या हो रहा था कि मतलब सबको बताना ही था। काफी लोग मैसेजेस भी कर रहे थे, हर लोग पूछ रहे थे, तो हमें था कि एक बार हम नेम रिवील कर ले बस। उसके बाद हमें नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि हमने कोई बहुत खुशी की है जैसा हमने सोचा था, और ना ही हमें इस चीज का कोई मलाल है कि हमने खुशी नहीं की है। हमने पहले भी कहा था कि अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में हम खुश हैं। अल्लाह ने हमें औलाद दी है, उससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई चीज उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। शायद सिचुएशन अलग होती तो बहुत कुछ होता, लेकिन कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड अब सवा की चाय हो जाएगी ठंडी, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ। तो सेलिब्रेशन से मेरा मुराद ये है, मैंने पहले भी आपसे ब्लॉग में बोला था कि सेलिब्रेशन हो या ना हो बस, लेकिन सारे लोग सेहत याफ्ता रहें, सब लोग खुश रहें, वो हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट है। और ये चीज हमने सीखी है जब हमने इस चीज को झेला। तो बस फ्रेंड्स हम लोग बहुत सारी चीजें थी जो मुझे बोलनी थी। सही बात है कि जरूर थोड़ा ना कि हर चीज कैमरे में दिखाई जाए। हम मिलने जाते भी, ऐसा नहीं कि मिलने नहीं जाते हैं, बट चीजें अभी ऐसी ये है कि उनके पास जाना मतलब सही नहीं है। हम लोग को खुद डर लगता है, ऐसा नहीं है कि कभी हम जाए और हमारी वजह से कोई चीज हो जाए, कुछ हो जाए। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएंगी, सब चीजें नॉर्मल लाइफ में भी आ जाएंगी। सर्जरी अल्लाह ने ठीक से करा दी है, तो इंशाल्लाह आगे भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है और आप सब पे भी यकीन है कि आप लोग मेरे इस सफर में जो बहुत सारी चीजें, मतलब मैं बताना चाहती हूँ सनी, डिलीवरी के 1 हफ्ते तक तो मुझे कितनी बुरी एंजाइटी बहुत सारी वो हमें पता है, वो फैमिली वालों को पता है भाई। मैं वॉशरूम में जा के रोई हूँ और मैंने सोच भी लिया था कि अब मैं टैबलेट्स भी ले लूंगी। पता नहीं फिर अल्लाह ने हिम्मत दी, सबने सपोर्ट किया। मतलब बहुत सारी चीजें से मैं गुजर रही हूँ जो मैं नहीं शेयर करती हूँ। रही बात व्लॉग की फ्रेंड्स, ये हमारा काम है, आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया। आप जानते हैं कि हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम अभी यही है, ये हमारी रोजी रोटी है भाई। पहली चीज हमारी रोजी रोटी है, बोलने में कोई शर्माते नहीं है। आपको पता है कि इसी से ही हमारी सारी चीजें
होती हैं और सिर्फ हमारी नहीं होती है, हमारी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं घर में जिनके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। जब हम जरूरी नहीं कि हर चीज़ उसमें मतलब हम दिखा के करें, बता के करें। बहुत से लोगों की पढ़ाई है, बहुत से लोगों की मेडिकल चीज़ें हैं, मतलब कैसे समझाएं, मतलब आपको सिर्फ इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि मुझे बड़ा बुरा लगा। उसने बोला कि व्लॉग मत बनाओ कुछ दिन। कोई नहीं, अभी बस सबा के दिल में बहुत सारी चीज़ें, अगर बोलने बैठेगी तो रात भर बोलती रहेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग मेरे दोस्त हो हाँ। और जो लोग मुझे समझ रहे हैं मैं उनको अपने पूरे दिल की बात समझा दूं कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। मैं और सबा आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आप सबकी दुआओं से आज भाभी भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा भी ठीक है। जिंदगी में परेशानियां आती जाती रहेंगी, तो बस आपसे मिलते हैं हम एक नए व्लॉग के साथ। सबा की चाय ठंडी हो रही है, दुआओं में हमें याद रखिए और बस नए व्लॉग। और जैसे आप हमेशा सपोर्ट करते हैं, आप हमें सपोर्ट करिए। बस अभी हम चलते हैं फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। अगर मैं समझाने में मुझसे कुछ गलती हुई हो, आपको बताने में कुछ बुरा लगा तो उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि मैं किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। सिर्फ मैं अपना पॉइंट आपको समझाना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आएगा। आपके और भी कोई सवाल होंगे, कुछ भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितना मुझसे होगा मैं आपको बताऊंगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।